नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कविता गंधारी का अभिशाप का प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गंधारी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा गंधारी महाभारत काल में गांधार देश की राजकुमारी, हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। उन्होंने अपने नेत्रहीन पति के प्रति निष्ठा जताते हुए जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, भीम ने कौन सा अधर्म किया था? तो इसका उत्तर होगा महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की जांघ पर वार किया था। गदा युद्ध के नियमानुसार नाभि के नीचे प्रहार करना वर्जित अर्थात अधर्म माना जाता है, और भीम ने इस युद्ध के नियमों को तोड़ करके अधर्म किया था। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अश्वत्थामा के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा अश्वत्थामा के पिता का नाम गुरु द्रोणाचार्य था, जो कौरवों और पांडवों के धनुर्विद्या के गुरु थे। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अश्वत्थामा को अभिशाप किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा अश्वत्थामा को अभिशाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों की हत्या करने और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्री कृष्ण ने उसे युगों युगों तक घावों के साथ भटकने और कष्ट भोगने का अभिशाप दिया था। तो आइए देखते हैं हम अब पाँचवा नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गंधारी के अभिशाप के पीछे कौन सा कारक तत्व काम कर रहा है? तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दीजिएगा। गंधारी के अभिशाप के पीछे मुख्य कारक तत्व पुत्र मोह, अपार शोक और ममता तथा श्री कृष्ण के प्रति क्षोभ अर्थात क्रोध था। अपने सभी पुत्रों के विनाश से व्यतीत होकर गंधारी का मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे। इसी गहरी वेदना और न्याय की चाह में उन्होंने श्री कृष्ण और उनके वंश को भी अभिशाप दिया था। आइए देखते हैं छठवां नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यह कविता भारती जी के किस ग्रंथ से ली गई है? यह कविता धर्मवीर भारती जी के सुप्रसिद्ध काव्य नाटक अंधयुग से ली गई है। तो आइए अब हम देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत कविता के आधार पर गंधारी की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। अंधयुग या गंधारी के प्रसंग के आधार पर गंधारी की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी चारित्रिक विशेषता में पहला नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार से होगा, ममतामयी माता या अंधा पुत्र मोह। गंधारी अपने पुत्रों से अगाध प्रेम करती थी। उनके भीतर की माँ अपने पुत्र के दोष को देखने में असमर्थ रही, जिसके कारण अंत में उन्हें असहनीय पुत्र शोक झेलना पड़ा। तो गांधारी की चारित्रिक विशेषता में दूसरा नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार से होगा, सत्य और न्याय की पक्षधर परंतु परिस्थितियों से विवश। यद्यपि वे जानती थी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, तभी भी उन्होंने कहा था यतो धर्मस्ततो जय। लेकिन अंत में सब कुछ खो देने के बाद उनका विवेक शोक की अग्नि में झुलस गया। गांधारी की चारित्रिक विशेषता में तीसरा नंबर पॉइंट होगा, अत्यधिक आत्मबल और तेज। यानी गंधारी साधारण स्त्री नहीं थी, उनके प्रतिव्रत्य और तपस्या में इतना तेज था कि उनके दिए गए श्राप को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी शिरोधार्य अर्थात स्वीकार किया। चौथा नंबर जो पॉइंट होगा वह इस प्रकार से होगा, शोक और हताश से भरी नारी। युद्ध के अंत में वे पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका चरित्र एक ऐसी असहाय और क्रोधित माँ का है जो न्याय और मर्यादा के टूटने पर ईश्वर तक को कटघरे में खड़ा कर देती है। तो ये रही इनकी चारित्रिक विशेषता। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न की तरफ। तो व्याख्या की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल व इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध असहाय को। तो आइए अब हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इस पंक्ति की व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगा, प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित गंधारी का अभिशाप कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गंधारी श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि दुर्योधन की मृत्यु के लिए केवल उसे दोषी क्यों माना जा रहा है, जबकि भीम ने भी श्री कृष्ण के संकेत पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके अधर्म किया था। इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा, महाभारत युद्ध में भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर
दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद गांधारी अत्यंत शोक और क्रोध में श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि उन्होंने भीम को दंड या शाप क्यों नहीं दिया और बाद में निर्दोष यादवों को ही शाप क्यों दिया। तो इस पंक्ति का व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगा। इन पंक्तियों में गांधारी कहती है कि दुर्योधन कोई निर्जीव कंकाल नहीं था बल्कि उसका पुत्र था जिसे उसने जन्म दिया और प्रेम से पाला था। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया जो अधर्म था। इसलिए गांधारी श्री कृष्ण से पूछती है कि यदि अधर्म हुआ था तो उन्होंने भीम को शाप क्यों नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने निर्दोष और असहाय लोगों को विनाश का भागी बनने दिया। इन प्रश्नों के माध्यम से गांधारी श्री कृष्ण की न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और अपने मातृ हृदय की पीड़ा तथा आक्रोश को व्यक्त करती है। इसका विशेष कुछ इस प्रकार से होगा। नंबर का इस अंश में गांधारी के मातृ वेदना, शोक और आक्रोश का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। नंबर पॉइंट, कवि ने महाभारत की घटना के माध्यम से न्याय, धर्म और अधर्म पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। नंबर पॉइंट होगा भाषा सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण है। नंबर पॉइंट, प्रश्नोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आज का हमारा यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए जा रहे हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।